everyone, this is me Abhishek Bhatt with you. I am here with a very important legal update which is revolving around पब्लिसिटी राइट्स या पर्सनालिटी राइट्स। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं कि सदगुरु जग्गी वासुदेव जी हैं। इनका कहना है कि कई सारी वेबसाइट्स जो हैं इनके नाम को, इनकी आवाज को, इनके वीडियोस को यूज करके कुछ प्रोडक्ट्स को बेच रही हैं और वो जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो इनके द्वारा एंडोर्स नहीं है, इनके द्वारा कहीं से भी कंसेंट नहीं लिया गया है। सो मामला जाता है दिल्ली हाईकोर्ट में। दिल्ली हाईकोर्ट में ये रिलीफ मांग रहे हैं कि एक तरह से उन वेबसाइट्स को बंद किया जाए, ब्लॉक किया जाए। एक और जुड़ा हुआ मामला इस पर्टिकुलर न्यूज में हम लोग जो देखेंगे डिटेल में, क्या गूगल जो कि ये सारे के सारे वेबसाइट्स को होस्ट करता है, क्या उसको भी लायबल बनाया जा सकता है या गूगल को एक तरह से इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है? तो इसके लिए हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ 2000 सेक्शन नंबर 79 इस बारे में बात करता है। तो चलिए जानते हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं पूरे के पूरे न्यूज को। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि बेंच पर हैं जस्टिस सौरभ बनर्जी। दिल्ली हाईकोर्ट का यह मामला है और यहां पर जग्गी वासुदेव सदगुरु के द्वारा यही पूछा जा रहा है कि क्या मुझे आप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे उन वेबसाइट से जो कि मेरा नाम, मेरी फोटो, मेरी आवाज को होस्ट कर रही है, उसके द्वारा अपना कमर्शियल गेन एक तरह से कर रही है। सो ये एक तरह से उनके पर्सनालिटी राइट्स का वायलेशन है। एलिगेशन यही है कि उनके एआई जनरेटेड वीडियोस हैं, उनके द्वारा जो बुक्स नहीं लिखी गई हैं उनको बेचा जा रहा है और साथ साथ इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स पे भी रीडायरेक्ट किया जा रहा है उस वेबसाइट के थ्रू। ये जो भी एआई जनरेटेड आर्टिकल्स हैं, यहां पर वो एआई जनरेटेड आर्टिकल्स सदगुरु को कोट करते हैं, जो कि उन्होंने बात कभी भी पहले नहीं करी। ये पूरा का पूरा मामला, इससे क्या होता है, इससे उनके पर्सनालिटी राइट्स तो इफेक्ट हो ही रहे हैं, साथ ही साथ जो जनता है जो उनके नाम पर वो प्रोडक्ट्स को खरीद रही है, उसके भी उनके अधिकारों का भी एक तरह से हनन देखने को मिलता है। पब्लिक को मिसलीड किया जा रहा है ये सारे वेबसाइट के द्वारा। यहां पर लीगल प्रोविजंस के बारे में बात करें तो सबसे पहले है तो आपका राइट टू पर्सनालिटी या फिर आपका पब्लिसिटी राइट। यह आर्टिकल 21 से हमें निकलता हुआ दिखता है। आर्टिकल 21 का यह पार्ट माना जाता है। इसके लिए 2 लैंडमार्क डिसीजंस पहले भी आ चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि यह पहली बार पर्सनालिटी राइट्स को वायलेट किया जा रहा है। इससे पहले भी टाइटन वर्सेस राम कुमार का एक मामला था जिसको मुथूट फाइनेंस केस भी बोला जाता है, और एक आईसीसी वर्सेस आरवी का मामला था। इन मामलों में हमें यही देखने को मिला, कोर्ट ने इसी बात को रीइटरेट करा कि ये जो पर्सनालिटी राइट है, आपको एक तरह से कंसेंट के बाद ही आप किसी की इमेजेस, किसी की आवाज, किसी का इंटरव्यू आप तभी यूज कर सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर आप कमर्शियल गेन के लिए उसको यूज कर रहे हैं तो आपको कंसेंट उस व्यक्ति का, उस पर्सनालिटी का लेना पड़ेगा। उसके बिना बिल्कुल भी ये अलाउड नहीं है, ये अनलॉफुल हो जाता है। साथ साथ जो सदगुरु रिलीफ मांग रहे हैं दिल्ली हाईकोर्ट से, वो रिलीफ ये है कि भाई ऐसे गुड्स, ऐसे प्रोडक्ट्स जो हैं जो मेरे नाम पर बेचे जा रहे हैं, उस पर एक तरह से रोक लगाई जानी चाहिए और एक डायनेमिक प्लस इंजंक्शन देना चाहिए। डायनेमिक प्लस इंजंक्शन क्या है, इसको भी इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये जो टाइटन इंडस्ट्रीज वर्सेस राम कुमार का ये जो केस है, जो ज्वेलर्स हैं, सो आपको पता होगा कि टाइटन का एक ब्रांड है तनिष्क, जहां जो बेसिकली ज्वेलरीज बेचता है। उनके ब्रांड एम्बेसडर हुआ करते थे अमिताभ बच्चन और जया बच्चन। यहां पर राम कुमार ज्वेलर्स ने क्या किया, अमिताभ बच्चन और जया बच्चन जी की फोटोज को यूज करके अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, अपनी जो ज्वेलरी है, उसको बेचना शुरू कर दिया। कोर्ट ने इस मामले में क्लियर कट यही बात रखी कि आप किसी की पर्सनालिटी, किसी के राइट्स को यूज कर रहे, पब्लिसिटी को, उनकी पब्लिसिटी को यूज कर रहे हैं कमर्शियल गेन करने के लिए, ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ये आर्टिकल 21 का पार्ट है। आईसीसी डेवलपमेंट वर्सेस आरवी इंटरप्राइजेस केस में भी इसी बात को रीइटरेट करा था। यहां पर आरवी इंटरप्राइजेस जो है, इन्होंने आईसीसी का लोगो, आईसीसी वर्ल्ड कप का लोगो और क्रिकेटर्स की जो इमेजेस हैं उनको यूज करके अपने प्रोडक्ट्स को बेचना शुरू किया। कोर्ट ने इस मामले में वही पब्लिसिटी राइट्स को रीइटरेट करा, कहा कि यह आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का एक तरह से वायलेशन हो जाता है। तो यहां पर एक तरह से क्या गूगल को भी हम लोग लायबल बना सकते हैं? इसका जवाब होगा हां और ना, दोनों ही। दोनों कैसे, मैं आपको बताता हूं। ये जो इंटरमीडियरीज हैं, इंटरमीडियरी मतलब वो वेबसाइट जहां पर जो वो प्लेटफॉर्म जो कि बेसिकली इन सारे वेबसाइट्स को होस्ट कर रहा है। होस्टिंग करने का मतलब, जब आप सर्च करते हैं, लेट्स से आपने सदगुरु टाइप किया तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स दिख जाएंगे, बहुत सारे वेबसाइट्स का लिंक दिख जाएगा। सो यहां पर क्या, जो फेक वेबसाइट्स हैं
उन फेक वेबसाइट्स को दिखाने के लिए क्या गूगल को लायबल बनाया जा सकता है? इसका जवाब आपको मिलेगा सेक्शन नंबर 79 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। यह कहता है कि अगर आपने गूगल से यह बात कही, वो स्पेसिफिक यूआरएल गूगल को भेजा कि हम मेरा नाम को गलत तरीके से वेबसाइट दिखा रहा है, मेरे नाम को यूज करके प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं, और गूगल ने फिर कोई एक्शन नहीं लिया इस पर्टिकुलर अपडेट पर, इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट पर, तो क्या होगा? तब तो गूगल लायबल होगा। अदरवाइज गूगल को एक तरह से सेफ हार्बर देता है सेक्शन नंबर 79 उन सारे इंटरमीडियरीज को, वो हो सकता है गूगल हो, वो हो सकता है फेसबुक हो या इंस्टाग्राम या मेटा बेसिकली। सो उनको एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी जाती है सेक्शन नंबर 79 के थ्रू। क्लियर कट यही बात है कि जब तक कि आपने एक प्लेंटिफ को सबसे पहले रिपोर्ट करना होगा, वो पूरा का पूरा मामला बताना पड़ेगा, ये स्पेसिफिक यूआरएल है जो कि मेरे नाम को एक तरह से गलत पिक्चर में दिखा रहा है, मैंने ऐसी कोई बात नहीं करी है, और ये उसके बेसिस पे प्रोडक्ट्स बेच रहा है, कमर्शियल गेन उठा रहा है। गूगल का भी यही कहना था, देखो आप हमें रिपोर्ट करिए, जो ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल होते हैं, वो आप हमें स्पेसिफिक भेजिए और हम उस पर एक्शन लेंगे, अपनी कार्रवाई करेंगे, देखेंगे कि क्या वो मिसलीडिंग है, क्या वो एक तरह से एआई जनरेटेड है क्या, और आपका क्या वहां पर कंसेंट नहीं है, और हम तभी उस पर्टिकुलर वेबसाइट को रिमूव करेंगे। तो ये है गूगल का कंटेंशन, जो कि एक तरह से यहां पर जिनका रिस्पॉन्स मांगा गया था सदगुरु के द्वारा। यहां पर कोर्ट का ऑब्जर्वेशन यही है कि ये जो एआई जनरेटेड वीडियोस हैं, एक तरह से जो आइडेंटिटी है, जो पर्सनालिटी है, उसका वायलेशन है। और यहां पर डायनेमिक प्लस इंजंक्शन के बारे में बात करी गई है। अगर डायनेमिक प्लस इंजंक्शन के बारे में बात करूं, ये एक तरह से एक इंजंक्शन ऑर्डर होता है जहां पर आप अभी वाले यूआरएल को तो हटाएंगे ही, लेकिन साथ साथ अगर फ्यूचर में भी ऐसे नए यूआरएल क्रिएट होते हैं तो उन पर भी ये इंजंक्शन वैलिड होता है। सो डायनेमिक प्लस इंजंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, बिकॉज कई सारे टाइप के इंजंक्शंस होते हैं, जैसे कि आपका टेम्परेरी ऑर्डर 39, परमानेंट ऑर्डर सेक्शन 38 एसआरए, और मैंडेटरी सेक्शन 39 एसआरए। आपको एंटन पिलर ऑर्डर देखने को मिलता है, सर्च और सीजर का ऑर्डर होता है, और साथ साथ जॉन डो का ऑर्डर, जहां पर आपको पता नहीं होता कि वो लोग कौन हैं जो वायलेशंस या कॉपीराइट वायलेशन कर रहे हैं आपके प्रॉपर्टी का। तो उसी के साथ साथ यहां पर डायनेमिक प्लस इंजंक्शन होता है, जो कि एक स्पेशल टाइप का कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट अभी के स्पेसिफिक यूआरएल को तो ब्लॉक करेगा ही, साथ साथ फ्यूचर के वो सभी यूआरएल या वेबसाइट्स को भी ब्लॉक किया जाएगा। जानते हैं आगे क्या है? तो ये है पूरा का पूरा वो मामला जहां पर हमने इस पर्टिकुलर न्यूज को डिस्कस किया। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।